हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की एक ऐसी मेथड के साथ जिससे हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ना तो इसमें आपको किसी प्रकार की ट्री बनानी पड़ेगी जो हम बनाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है और ना ही इसमें आपको जो हम रेट का परसेंट लेते हैं कि 10% मतलब 1/10 या 20% मतलब 1/5, तो इसमें आपको ऐसा भी कुछ भी नहीं मानना है। ये सिंपल ही ट्रिक है और मैं 2 दिन से इस ट्रिक के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं। आइए आज हम इस मेथड को, इस ट्रिक को आज हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं जिससे कि जो लोग नए हैं वो थोड़ा समझ पाएं। तो सबसे पहले हम देखें कि CI क्या होता है और SI क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। तो देखिएगा SI क्या होता है, अगर माना कि प्रिंसिपल 100 रुपये है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो पहले साल का अगर हम SI निकालें तो वो कितना आएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, और सेकेंड ईयर का अगर हम SI निकालें तो वो भी कितना आएगा 10। यानी ये तो हो गया SI मतलब साधारण ब्याज। तो पहले साल का SI 10, अगले साल का भी 10, थर्ड ईयर का भी 10। इसका मतलब ये हो गया कि साधारण ब्याज में जो मूलधन है वो फिक्स रहता है और उसी के ऊपर कंटिन्यू ब्याज लगता चलता है। लेकिन अगर हम बात करें CI की यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो माना कि यहाँ पे मूलधन 100 है। अब इस पे पहले साल का जो ब्याज लगेगा तो 100 का 10% कितना हो गया 10। इसका मतलब है कि पहले साल का SI और पहले साल का CI आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन चेंजेस कहां से आएंगे, सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से क्या होगा कि सेकेंड ईयर से जब हम CI लगाएंगे, अब जो CI लगेगा सेकेंड ईयर में वो 100 + 10 यानी कि 110 के ऊपर लगेगा। तो 110 के ऊपर अगर हम 10% का ब्याज लगाएं तो कितना रहेगा हमारा 11, कितना आ गया 11। इसका मतलब है सेकेंड ईयर में कितना हो गया 11। तो कहने का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिसमें हर साल क्या होता है, मूलधन में ब्याज ऐड होता जाता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, मूलधन में ब्याज ऐड होता जाता है और फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है। तो वो कहलाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 20% और समय कितना दिया है 2 साल, और पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को स्पीड के साथ करूं तो मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 और समय कितना है 2 साल, यानी कि 20 और 20 40 और उस पर 4 रुपए का CI लगा, कितना हो गया 44%। तो 44% अगर ये ब्याज हो गया तो कितना आ गया 4 × 12, 12 और 1 13, 1320 रुपये हमारा आंसर। तो देखिए न्यू मेथड के साथ हमने कितनी आसानी से इसको कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो न्यू मेथड इतनी आसानी से आप इसको, इसमें ना किसी प्रकार के फॉर्मूले का यूज हुआ है, ना हमने किसी प्रकार की कोई ट्री बनाई है, क्लियर हुआ है, और ना ही हमने रेट को बटे में लिया है, हमने डायरेक्ट इसको कर दिया। तो कैसे किया वो आप देखिएगा। तो देखिए पहले साल ब्याज कितना लगा 20%, सेकेंड ईयर में कितना लगेगा, तो सेकेंड ईयर में कितना लगेगा 20 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस 20 का 20% कितना हो गया 4। कैसे निकाला हमने, तो देखिए ये 20 था, 20 का 20% अगर हम निकालेंगे, परसेंट मीन्स परसेंट का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है बटे 100। तो 20 का हमने कर दिया बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना गया 4। यानी कि सेकेंड ईयर में क्या होगा 20 रुपए का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में CI है ना, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, जो पुराना ब्याज 20 था उसके ऊपर 20% कितना लगा 4, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो टोटल ब्याज लगा 20 + 24 कितना हो गया 44। तो 44% का ब्याज लगा 2 साल में।
2 साल में 44% का इंटरेस्ट लगा, इसलिए हमने क्या किया, 3,000 रुपये पे 3,000 रुपये पे डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, 44% का ब्याज हम लगा देंगे, जो कितना रहेगा 1,320 रुपये आपका आंसर। इजी है ना? ओके, सो ये है जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूं आजकल। इसमें और भी आगे चल के बहुत कठिन क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, इसमें एक चीज और है। अगर आपसे पूछा उसने कि बताइए अमाउंट क्या होगा, ये तो हमने निकाल लिया क्या, सीआई, तो सीआई कितना आ गया, तो सीआई आ गया भाई 1,320। लेकिन अगर वो पूछता अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का मतलब होता है, अगर वो यहां पूछ लेता बताओ मिश्र धन क्या होगा, तो अमाउंट पूछ लेता, उस कंडीशन में हम कैसे करते इसको। तो देखिए अमाउंट पूछता अगर वो, तो हमें क्या करना था कि ये जो 44% है, अब हम निकालते 3,000 का अमाउंट, अगर हम निकालते तो 3,000 का 44 की जगह कितना निकालते हम, 144%। क्लियर हो गया? अगर वो मिश्र धन पूछता, तो मिश्र धन क्या होता है भैया, मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन होता है जिसमें प्रिंसिपल प्लस सीआई दोनों ऐड हों, वो कहलाता है आपका मिश्र धन। हम चाहते तो यहां से ब्याज निकाल के सीधा इसमें ऐड कर दो, प्रिंसिपल प्लस सीआई, तब भी आ जाएगा। और आपको डायरेक्ट अगर निकालना है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3,000 जो प्रिंसिपल है उसमें जो 44% आया था उसको 100 में ऐड करना है, तो 144% निकालेंगे और इससे हमारा आएगा क्या, अमाउंट। काट लीजिए, ये आ गया, तो 4 तिया 12 2 और 4 तिया 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4, 4320। ये आपका आ गया क्या, मिश्र धन आ गया। क्लियर हो गया? अच्छी लगी ये ट्रिक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। 10,000 रुपये 10% ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिएगा प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, तो प्रिंसिपल इसमें हमें दिया है 10,000, ठीक है, और रेट कितनी दी है, तो रेट दी है 10%, और समय यहां कितना दे दिया है, तो समय यहां पे दे दिया है 3 साल, ठीक है। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 3 साल वाले क्वेश्चन, इससे बड़ी आसानी से 4 या 5 साल वाले क्वेश्चन इस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, तो प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट दी है हमें 10%, समय दिया है हमें 3 साल का, और पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इस क्वेश्चन को करने के लिए 10% का ब्याज लगता है 3 साल तक। इसका मतलब है कि 10 तिया 30% तो हो गया आपका साधारण ब्याज, तो 30% तो हो गया साधारण ब्याज, और प्लस उसके ऊपर 3.1 ये आपका क्या हो गया, ये सीआई हो गया। तो टोटल ब्याज कितना लगा 33.1%। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 10,000 का 33.1% हम निकाल लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3310 रुपये। क्लियर हो गया? अब ये कैसे किया हमने, तो अगेन वही सिंपल मेथड। कैसे किया देखिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो पहले साल ब्याज 10 रुपये लगेगा, अगले साल 10 तो लगेगा ही लगेगा, और इसका 10% कितना हो गया 1 रुपया, है ना, 1 रुपया। तो ये 1 रुपया इसमें ऐड होकर कितना हो गया, अगले साल का मिश्रधन 11 रुपये हो गया। फिर इसके अगले साल क्या होगा, इसके अगले साल ये 11 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, और इसका फिर हम 10% निकालेंगे 11 का, तो कितना आएगा 1.1। तो 1.1 को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12.1। तो कितना ब्याज लगा टोटल, तो 0.1, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3, तो 33.1। स्पीड ज़्यादा है मेरी, ओके स्लो समझते हैं हम। देखिए पहले साल, दूसरे साल, और ये हो जाएगा आपका थर्ड ईयर। तो पहले साल ब्याज कितना लगा 10 रुपये, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि 10 रुपये 10% ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस 10 का भी 10% कितना हो जाएगा 1, यानी कि सेकेंड ईयर ब्याज कितना लगा 11, पहले साल कितना था 10, थर्ड ईयर में क्या होगा 10% तो लगेगा ही लगेगा,
जो पहले साल का ब्याज है उस पे ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो 10 का 10% एक, इस 10 का 10% करेंगे तो वो एक, और जो सेकेंड ईयर का ब्याज 1 रुपया था इसके ऊपर भी 10% अगर हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1। तो टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल हो गया 10, 11, 12, 12.1। अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 0.1, 33.1। हुआ, क्लियर हुआ? आया समझ में कैसे किया हमने? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना गया 33.1। अब क्या करना है हमें, जो प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, उस 10,000 में हम 33.1% हम इसका निकाल लेंगे, जीरो हटाएंगे और बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया कितना 3310। इतना क्लियर हो गया? देखिए एमपी एसआई में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं। 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल दिया है हमें 5,000 रुपए और हमसे बोला है रेट जो हमें दी है वो है 10% और हमें समय दिया है 3 साल का और पूछा है हमसे क्या CI क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि 10% के हिसाब से 3 साल का CI अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो कितना होता है 33.1% होता है। प्रतिशत मतलब बटे 100, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, 5 का गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 3 15 की 5, कितना आ गया आंसर 1655। बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6,655 हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3% वार्षिक ब्याज पर दिया गया हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो किसी धन का सबसे पहले हमें दिया उसने क्या रेट कितनी दी है 10%। निकालना क्या है प्रिंसिपल हमें निकालना है और क्या दिया है हमें समय दिया है कितने साल का 3 साल का और इसमें हमें अमाउंट दिया है इस बार 6655 ये हमें अमाउंट दिया है। ओके क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिएगा। तो सीधी सीधी बात है इस बार हमें अमाउंट दिया है तो मैंने पहले ही बोला तो CI कितना होता है तो CI हमें पता है 3 साल का CI कितना हो जाएगा 3 साल का जो CI होता है वो कितना होता है 33.1% होता है। क्लियर है। और जब भी मैंने बोला अगर अमाउंट निकालना हो तो कितना हो जाएगा इसमें 100 ऐड कर देंगे तो 133.1% हम निकालेंगे। इसका मतलब है सुनना अच्छे से प्रिंसिपल हमें निकालना है तो प्रिंसिपल का अगर 133.1% मतलब बटे 100 कर दिया जाए तो वो बराबर है किसके 6,655 के। इसमें आपको परसेंटेज चैप्टर भी क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो प्रिंसिपल का 133% यानी कि हम अमाउंट निकाल रहे हैं तो अमाउंट में बोला है कि प्रिंसिपल का 133% बराबर है इसके अमाउंट के। ठीक है तो प्रिंसिपल निकाल लो। अब इसमें क्या है तो पॉइंट हम हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ गई। कितनी बार कटेगा 1331 से 5 बार ये कटेगा और इस 1000 का गुणा हो जाएगा तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 5000 और ये हो गया हमारा आंसर। है ना बहुत अच्छी ट्रिक। चलिए अभी रेट 10% है हम इसको अब चेंज करते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा रेट हमें कितनी दी है तो रेट हमें दी है 4%। समय हमें कितना दिया है 2 साल दिया है। समय हमने कितना दिया है 2 साल दिया है और यहाँ पे CI और SI का अंतर हमें दिया है 8 रुपये और हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल क्या होगा।
अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में करने के लिए हमें रेट कितनी दी है 4% और टाइम दिया है 2 साल का। तो हम क्या करेंगे, पहले साल और सेकेंड ईयर, तो पहले साल का ब्याज 4%, सेकेंड ईयर का भी कितना हो जाएगा 4%, लेकिन साथ में इस 4 का 4% भी तो लगेगा, तो 4 का 4% कितना होगा 0.16। ये 0.16 जो है ये CI माइनस SI का अंतर है। तो क्या करेंगे हम, तो CI माइनस SI का अंतर रुपए में कितना दिया है हमें 8 रुपए के बराबर, तो हम लिखेंगे 0.16% यूनिट बराबर 8 रुपए के। ठीक है, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, बटे में 100, पॉइंट हटाएंगे तब भी कितना आएगा बटे में 100। अब क्या हो जाएगा, ये 100 और 100 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 8 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 16, काट लो 8 दूनी 16 और ये कितना आ गया 5000। ये हमारा आंसर हो गया 5000। सो चलिए हम इसको करते हैं। तो पहले साल ब्याज कितना लगा, तो 4%। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में ये 4 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस 4 का 4%, तो इस 4 का 4% कितना होगा 0.16। कैसे आया देखिएगा, इस 4 का हमने निकाला 4% का मतलब बटे 100, तो कितना आ गया 16/100, भाग करेंगे तो कितना आ गया 0.16। अब इस 4 पे तो अगले साल कितना 0.16 जो कि इसमें ऐड होगा, लेकिन इस बार हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार उसने अंतर पूछा है CI और SI का। तो देखिएगा ये तो हो गया आपका, अगर इस 4 और 4 ये पूरा का पूरा आपका कहलाता है SI। क्या कहलाता है SI, साधारण ब्याज, चेंज नहीं हुआ ना, ये भी पहले साल भी 4%, अगले साल भी कितना 4%, यानी कि ये आपका चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर CI की बात की जाए, CI, तो CI क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा CI, यानी कि CI अगर वो बोले तो CI आपका कितना हो गया, फर्स्ट ईयर 4 और सेकेंड ईयर कितना 4.16, यानी कि CI कितना हो गया तो 8.16, ये आपका कहलाएगा क्या CI। अब देखिएगा, तो CI फर्स्ट ईयर का कितना था 4%, सेकेंड ईयर का कितना हो गया 4.16%, ठीक है ना, और जब हमने इनको जोड़ा तो कितना गया 8.16%, ये CI आ गया। जबकि SI कितना था, तो SI जो है आपका था 4 और 4 8%, तो CI हमें मिल गया, SI हमें मिल गया। अब क्या करना है हमको, तो इनका डिफरेंस अगर देखें तो 0.16 अलग ही दिख रहा है हमको, लेकिन आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, CI की जगह CI रखो तो 8.16% माइनस SI कितना दिया है 8% इक्वल टू कितना आ गया 0.16%। अब हमें क्या करना है, CI माइनस SI जो हमने निकाला, और ये है आपका यूनिट में, किस में है यूनिट में, बराबर कर देंगे क्वेश्चन के CI माइनस SI के, और ये किस में दिया है, ये हमें रुपये में दिया है। तो देखिए ये यूनिट में है, तो CI माइनस SI यूनिट में हमारा कितना आ गया 0.16%। ठीक है, तो ये तो आ गया यूनिट के, और बराबर कितने के हैं, तो क्वेश्चन का CI माइनस SI कितना दिया है 8 रुपये, तो बराबर में लिख दीजिए रुपए की वैल्यू 8 रुपये। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो हमने अगर इस परसेंटेज को हटाया तो बटे में कितना आ गया 100। अगर हमने इस पॉइंट को भी हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तब भी बटे में कितना आ गया 100। अब क्या करेंगे हम, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर, तो देखिए 100 गुणित 100 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी 8 गुणित 100 गुणित 100, और जो 16 है वो नीचे चले जाएंगे, तो 16 आ गए नीचे, काट लो 8 दूनी 16 और 2 पंजा 10, तो कितना आ गया आंसर, आंसर हमारा आ गया 5000। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 5000। सो ये मैंने बहुत ही स्लो स्पीड से आपको समझाया है, वरना इसको स्पीड से कैसे करते हैं ये आपने देखा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि के 2 वर्ष के
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें कितना दिया है, टाइम दिया है 2 साल और हमें दिया है CI माइनस SI का अंतर दिया है 1.25 और हमें दिया गया है अगर रेट कितनी हो तो रेट हो कितनी 5% हो। पूछा गया है आपसे प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए इसमें आपको रेट कितनी दी है 5%, तो पहले साल कितनी लगी 5%, सेकेंड ईयर कितनी लगी 5%, लेकिन इस 5% के ऊपर भी तो कुछ लगा, तो 5 का 5% कितना रहेगा 0.25। इसका मतलब है, अब सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो CISI का, इसका मतलब है 0.25% यूनिट बराबर 1.25 रुपये के। तो क्या करेंगे हम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिएगा यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, पॉइंट को हटाएंगे तो भी बटे में कितना आ गया 100 गुणित 100 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 1.25 इंटू 100 बटे में कितना आ गया 25। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगी, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 से काटो, 25 पंजे 125, 5 का गुणा 100 में तो कितना आ गया 500। बड़ी ही आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम डिटेल में कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का, सेकेंड ईयर में क्या होगा 5% तो लगेगा ही लगेगा और साथ में इस 5 के ऊपर भी 5%, तो 5 का अगर हम 5% निकालें तो कितना रहेगा 0.25%, तो 0.25% इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन ये आपका दिया है क्या SI, और अगर हम इसमें इसको भी जोड़ दें तो बन जाएगा ये पूरा का पूरा क्या CI। इसका मतलब है SI अगर पूछा जाए तो कितना दिया है हमें 10, पहले साल 5%, अगले साल 5%। अगर हमसे CI पूछा जाए तो CI हो जाएगा आपका 10.25%, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम करें तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं CI माइनस SI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10.25 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 0.25%। कोई डाउट कन्फ्यूजन किसी को। अब इसको हम क्वेश्चन के CISI के बराबर रख देंगे, तो हम लिखेंगे 0.25% यूनिट बराबर हैं 1.25 रुपये के। अब 1 यूनिट की वैल्यू अब निकाल लो, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1.25। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ गया भाई 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ गया 100, तो ये 100 गुणे 100 चले जाएंगे ऊपर, और ये 25 आ जाएंगे आपके नीचे। अब यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 25 से काट लेंगे, 5 बार कटेगा तो आंसर कितना आ गया आपका 500। ओके, सो अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें 4 ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार से हम न्यू मेथड से काफी जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी इसके सेकंड पार्ट में मैं और भी काफी सारे नई वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।